हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैंसर की दवाई और हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 8-9% की ग्रोथ से रेट से साथ कैंसर बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब हर साल 8% की कंपाउंडेड ग्रोथ हो रही है कैंसर में, 8 से 9% के बीच में। तो और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैंसर की दवाई भी आ रही है धीरे धीरे अब। और उम्मीद है कि कैंसर की वैक्सीन वगैरह बन जाएंगी, जो कि अभी ट्रायल फेज में है। पूरी तरह से नहीं बनी है बट बन जाएंगे। तो क्या हमें खुश होने की जरूरत है? जैसे मैंने जब ये चीज सुनी तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार चलो कुछ तो एक फाइनली एक अच्छी चीज आई। एक ऐसी बीमारी जो हर इंसान को डराती है और लाखों मौत का कारण बनती है, कैंसर। तो उसके लिए चलो कोई तो इलाज आया, कुछ तो आया। बट दो तीन चीजें यहाँ पे सोचने की हैं कि क्या ये इंडिया में बना है? आंसर है नहीं। हम मतलब सिर्फ रूस वगैरह और दूसरे देशों को देख रहे हैं कि वो इस पे काम कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो इनोवेशन की कमी है इंडिया में। ठीक है, उस पर बात कभी और करेंगे। हम बात यहाँ भी कर रहे हैं कि ठीक है, कैंसर की वैक्सीन बन रही है, कैंसर की दवा बन रही है, लेकिन हमारा क्या फायदा उससे? अगर हमें हुआ तो क्या, मतलब कल को हमें कैंसर हुआ तो क्या हमें वो दवा मिल जाएगी? क्या होगा उससे? देखो, सच्चाई ये है कि हम जैसे आम इंसान, हम जैसे गरीब क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, मैं मिडिल बोल रहा हूँ क्योंकि तुम सब अपने आप को मिडिल समझते हो, बट रियलिटी में तुम गरीब हो। ठीक है, मैं भी गरीब। तो लेकिन ठीक है, तो मिडिल क्लास और गरीब क्लास, क्या इनके पास इतना पैसा है कि ये कैंसर जैसी दवा अफोर्ड कर सके, जिसकी कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए तक हो सकता है और ज्यादा हो? तो हम रियलिटी यही बता रही है कि नहीं, इतने पैसे हम ना इकट्ठे कर पाएंगे, ना हम अफोर्ड कर पाएंगे, ना हमारे पास इतने इतने ज्यादा एसेट्स हैं। तो फिर हम किस बात का खुश हो रहे हैं? सरकार हमें कुछ नहीं देने वाली है। सरकार को तो कायदे में ये करना चाहिए कि जो भी कैंसर प्रोन पेशेंट है उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए, फ्री में लगवानी चाहिए, जिससे कैंसर हो जाए उसका इलाज फ्री में करवाना चाहिए। पर सरकार ऐसा कुछ नहीं करवा रही है। आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं करवा रही। ठीक है, प्राइवेट में लोग लाखों रुपए, इनफैक्ट कई बार करोड़ों रुपए तक पहुंच जाते हैं, खर्च करते हैं जिनके पास पैसा है। बट सरकार कोई उसमें वो नहीं करती है, ना ही कोई अपनी तरफ से पहल करती है, ना ही सरकार के ऊपर कोई दबाव बनता है कि आप इसका इलाज फ्री करिए। सरकार बोलती है हमने हॉस्पिटल फ्री कर रखे हैं जो सरकारी हैं, उनमें आप इलाज करा लीजिए। आप सबको पता है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कैसे होता है। मैंने कराया अपने घर में कैंसर का इलाज, तो मैं कितना परेशान हुआ वो चीज मुझे पता है। अंततः मैं बचा भी नहीं पाया अपने पापा को। बट यही मैं सोचता हूँ, मैं इसलिए इस चीज से खुश हो रहा था कि यार चलो कोई ऐसी एक बीमारी जो इसने मुझे परेशान किया है, जिसने सैकड़ों लोगों का, मतलब हजारों लाखों लोगों को परेशान किया, करोड़ों को परेशान किया इनफैक्ट, वो बीमारी का कोई इलाज आ रहा है। बट सुन आई रियलाइज की मतलब मेरा इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, जहां तक मुझे दिख रहा है। हमें हमारा फायदा तभी होगा जब हमारे पास पैसे होंगे। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भाई अगर आपको बेस्ट सुविधाएं चाहिए, अगर आपको लेटेस्ट सुविधाएं चाहिए, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सुविधाएं चाहिए, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। लोग बोलते हैं पैसे से क्या होता है, पैसा हाथ का महल और ये है वो है। मतलब क्या यार, बेवकूफी वाली बात करते हैं लोग। पैसे से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ होता है। आप 99% प्रॉब्लम्स अपनी पैसे से सॉल्व कर सकते हैं, 99%। ठीक है, अब बीमार हो गए तो आप ये नहीं कहेंगे पैसे से क्या होता है, भगवान का नाम लो सही हो जाओगे। सब कुछ लिया हमने, भगवान का नाम भी लिया, सब कुछ लिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इंसान चला गया मेरा। और यहीं पे पैसा हो तो शायद मैं बचा भी लेता, इसमें कोई शक नहीं। इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी पापा को मेरे। तो अगर मेरे पास पैसा ज्यादा होता, पैसा ठीक होता, तो मैं शायद बचा लेता उन्हें और वो मेरे साथ होते आज। बट पैसे की वजह से, पैसा मतलब मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू है पैसे की, वो मुझे 20-21 साल की उम्र में समझ आ गई। मतलब जब से पापा बीमार पड़े तब से समझ आ गई। तो मैं इसीलिए थोड़ा परेशान रहता हूँ। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, सरकारी जॉब कर रहा हूँ। चाहूँ तो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, थोड़े बहुत पैसे बचा भी सकता हूँ, चिल रह के मतलब गुजार सकता हूँ। बट मैं थ्राइव मार रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि यार भाई कहीं से कुछ और बन जाए, कहीं से कुछ और हो जाए, ताकि मैं इतने पैसे बना लूं कि मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकूं। कहीं बीमारी बढ़ने पर, कुछ दिक्कत होने पर मैं इलाज करा सकूं। एटलीस्ट जो मेरे साथ हुआ है पास्ट में, वो उस चीज को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। मतलब वैसा कुछ ना हो मेरे साथ। ठीक है, पैसे की वजह से मेरा इंसान ना चला जाए। तो इस वजह से मैं थोड़ा मतलब परेशान हूँ भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार देखो, इलाज है, बहुत अच्छे अच्छे इलाज हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन क्या वो तुम्हारे लिए हैं? क्या वो हमारे लिए हैं? ये चीज सोचने की जरूरत है। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो फिर कुछ आपके लिए नहीं है। वो होना ना होना सब बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए पैसे बनाओ यार, जितने ज्यादा पैसे बना सकते हो उतने ज्यादा पैसे बनाओ। अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेके रखो। ठीक है, इमरजेंसी फंड बना के रखो, म्यूचुअल फंड
में इन्वेस्ट करो, जो भी करना है, जैसे भी करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको काम करना है, आपको नौकरी करना है, जो भी करो, कुल मिला के पैसे बनाओ। पैसे से बहुत कुछ होता है और बहुत जरूरी है पैसा जिंदगी में, ठीक है। हम सब बोलते समय कि जरूरी है, लेकिन समझ जब भी आता है जब आपको कोई रियल में दरकार पड़ती है कि हाँ पैसे के बिना मेरा ये काम अटक गया है, तो वो चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। उम्मीद है बात मेरी समझ आई होगी। तो ठीक है, तो बीमारियां जो हैं उनका इलाज होता रहेगा, मतलब नए नए इलाज आते रहेंगे, अच्छे अच्छे इलाज आते रहेंगे, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या हमें उसका फायदा मिलेगा, और अगर आपको लगता है नहीं मिलेगा तो हम कैसे फायदा ले सकते हैं। सिंपल सा आंसर है, पैसा बना के, ठीक है। जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतना ज्यादा आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएंगे। तो उम्मीद है बात समझ आई होगी। चलो, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।